हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस में। और हमने इससे पहले 3 क्लास और किया है। वो तीनों क्लास हमने किया था पोषण के ऊपर। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं। ये पार्ट हमारा है श्वसन। हमने 3 क्लास में पोषण को कंप्लीट किया और आज होपफुली एक क्लास में हम लोग श्वसन को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और हम लोग समझेंगे कि जैव प्रक्रम में किस तरह पोषण हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, किस प्रकार श्वसन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जैव प्रक्रम का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो आखिरकार क्या है कि क्या हम लोग सिर्फ भोजन ग्रहण कर लेने से हमारे शरीर में क्षमता अर्थात एनर्जी आ जाती है, या फिर बहुत ऐसी प्रक्रिया भी उसके साथ चलती है, उसको समझेंगे। मेरी तबीयत थोड़ी आज ख़राब है, फिर भी मैं आपके सामने हूँ। उसका एक मात्र मोटो है वो कि आपको अच्छा रिजल्ट देना है, क्योंकि आप जब मैं पढ़ाऊँगा तभी तो आप अच्छा रिजल्ट दोगे। तो आप भी थोड़ा सर के मेहनत को देखते हुए थोड़ा सा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थोड़ा सा और अपने दोस्त को भी बोलिए कि अरे भाई देखो ज़रा सर पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ाई हो रहा है। थोड़ा आवाज़ थोड़ा फंसा हुआ होगा, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है श्वसन। श्वसन क्यों ज़रूरी है? क्या सांस लेना और छोड़ना ही श्वसन होता है, या इसके अलावा भी कोई क्रिया होती है? तो इस चीज़ को समझेंगे। साथ में समझेंगे कि वातावरण में क्या सिर्फ ऑक्सीजन ही मौजूद है, या फिर हम लोग जैसे ही सांस लेते हैं तो क्या हमारे नाक में कोई चिप लगा हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को लेगा? ऐसा तो नहीं है। हमारे वातावरण में नाइट्रोजन भी है, हमारे वातावरण में ऑक्सीजन भी है, हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो क्या होता है हमारे शरीर में जब हम लोग सांस लेते हैं? तो समझते हैं। एक्चुअली होता ये है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये सब हमारे शरीर के अंदर जाता है। लेकिन हम लोग तब ये कैसे कह दिए कि सर हम लोग जान रहे हैं, हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताते हैं कि आपको क्या लगता है पेड़ पौधे क्या लेते हैं? पेड़ पौधे, हम लोग सुनते हैं कि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ऐसा नहीं है। पेड़ पौधा जब सुबह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, जब सूरज उगा हुआ होता है, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, क्योंकि वो भोजन बनाता है अपना, ठीक है। लेकिन जैसे ही रात होता है तो वो भी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। इसी के लिए कहा जाता है कि रात को पेड़ पौधे के सामने नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि वो भी सेम प्रक्रिया करता है। क्योंकि रात को तो कहीं प्रकाश उपलब्ध नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण होगा कैसे? प्रकाश ही नहीं तो काहे का संश्लेषण, ठीक है। अब हम लोग में क्या है, हम लोग में कैसे श्वसन से क्या क्रिया होती है, कैसे श्वसन भी एक अपना रोल निभाता है हमारे शरीर में एनर्जी देने को। हम लोग समझे हैं कि कभी आपको याद होगा, आप कभी दौड़ते हो या कभी स्कूल लेट गए तो दौड़े या कस के, तब तो मुँह कुत्ता की तरह करने लगते हो। क्यों? क्योंकि जब आप ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हो तो आपको ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन लेने में, मतलब एनर्जी में ऑक्सीजन में कोई तो संबंध है, ठीक है। उसी को समझते हैं। चैप्टर का नाम है श्वसन, ठीक है। आइए बनते हैं चैप्टर को। आज इस क्लास में कंप्लीट कर दिया जाएगा इसको, ठीक है। चाहे थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन कंप्लीट कर दिया जाएगा। मेरा मेन मोटो है इसको पढ़ाने का कि आपको समझ में आ जाए। हर चीज़ का डेफिनेशन, हर चीज़ लिख के बहुत लंबा लंदी नहीं किया जाता है, कुछ को समझा भी जाता है, ठीक है। कंप्लीट करते हैं इस चीज़ को। चैप्टर का नाम है श्वसन। लिखा हुआ है श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है जहां इसका उपयोग कोशिका ईंधन अर्थात ग्लूकोज, ठीक है, का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा अर्थात एटीपी का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, इस क्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब इतना लंबा चौड़ा कुछ समझ में नहीं आएगा, इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ, वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण में ऑक्सीजन, ठीक है, ग्रहण कर, मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। तो हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? बाहरी वातावरण से ही ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। आगे लिखा जाता है, क्या किया जाता है, इसको पहुंचाया जाता है हर एक पार्ट में, हमारे शरीर का जितना भी पार्ट है वहाँ तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो कोशिकाओं के मिलने से ही बना हुआ है, ठीक है। हम लोग का शरीर ऐसा नहीं कि सीधा निर्माण हो गया, हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं, तो हम लोग का निर्माण कोशिका से ही हुआ है, बहुत सारी कोशिकाओं से हुआ है। तो हर एक कोशिका तक पहुँचाया जाता है, और वहाँ पर क्या किया जाता है ना, जो हमारा ईंधन होता है, ठीक है, हमारा ईंधन क्या है? ग्लूकोज है, ठीक है, कोशिकीय ईंधन। वहाँ ग्लूकोज होता है, कोई खाना बनता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। लेकिन वो ग्लूकोज को हम तब तक उपयोग नहीं कर सकते हैं जब तक ऑक्सीजन क्या करता है ना, जैसे ही ग्लूकोज में आता है उसको तोड़ देता है।
तोड़ के, तो जैसे कि हम लोग बाइक चलाते हैं तो ईंधन का ज़रूरत होता है ना, उसे शरीर चलाने के लिए ईंधन चाहिए, बाइक चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, और सही शरीर चलाने के लिए ग्लूकोज चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा ग्लूकोज होता है, उसको तोड़ता है। वो कब टूटेगा, जब तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा वो नहीं टूटेगा। ठीक है, ऑक्सीजन को टूटता है और किसका निर्माण करता है, एटीपी। एटीपी होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इस एग्जाम में पूछ भी देता है इसका फुल फॉर्म। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसका काम क्या होता है, ये है जब ऑक्सीकरण होता है, मतलब जब ऑक्सीजन जाएगा कोशिका में जाके ग्लूकोज को तोड़ेगा तो उस प्रोसेस को ऑक्सीकरण बोलते हैं। और उसके बाद क्या होगा, एटीपी का निर्माण होगा। यही और एटीपी का निर्माण होगा, उससे हम लोग को शक्ति मिलेगा। अब क्या हुआ ना कि उसमें जो बचित, अब वो अवशिष्ट पदार्थ निकालेगा। वो अवशिष्ट पदार्थ क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तब हम लोग सांस को छोड़ देंगे, वो छोड़ेंगे, वही क्या होगा, हमारे शरीर से बाहर हो जाएगा। इसी के लिए हम लोग सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं। जब छोड़ते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे वातावरण में नाइट्रोजन भी उपस्थित है, ऑक्सीजन भी उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उपस्थित है। नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% उपस्थित है। और जब हम लोग इसको अपने शरीर में इनहेल करते हैं अर्थात ग्रहण करते हैं तो इस फॉर्म में ही जाता है। लेकिन जब हम लोग निकालते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के तो हम लोग को शरीर को ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए ये पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। ऑक्सीजन देखो 21 लिए थे और कितना बाहर छोड़े, 17 छोड़े। ठीक है, 4% यूज़ कर लिए। और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिए थे, 0.03, और हम लोग निकालते कितना है, 4.6% निकालते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है हम लोग ऑक्सीजन का क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और इसको निकाल देते हैं, तभी तो इसकी संख्या कम गई और इसकी संख्या बढ़ गई। ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे शरीर को एनर्जी के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उससे ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब ऑक्सीकरण करते हैं अर्थात ग्लूकोज को तोड़ते हैं। ठीक है, हमारे अपना तुम्हारा हाथ होगा, हाथ में चेक करना, 2 नस होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन पहले, इसको बताने से पहले एक चीज़ और, कि अगर ऐसा है तो आखिरकार कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमारे पूरे शरीर में, फेफड़ा का तो काम हुआ बस ऑक्सीजन लेना और ऑक्सीजन छोड़ना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, लेकिन ये पूरे शरीर तक कौन पहुंचाता है, ये पूरे शरीर तक पहुंचाता है ब्लड। कहीं मतलब रक्त खून, कहीं पर भी तुम्हारा कटेगा, छटेगा, कुछ भी होगा तो वहाँ पे तुम देखोगे सबसे पहले खून निकलता है। क्यों, खून शरीर के हर एक पार्ट में है, और जहाँ नहीं है वो तरीका सुन्न हो जाता है, वहाँ कुछ नहीं होता। उसको तुम काटोगे दर्द निकलेगा, बाल वाल ये सब चीज़ में कुछ नहीं है, तो वहाँ तक पहुँचता भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि ये जो ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है, ब्लड कैरी करता है, और उसको निकाल के कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता भी कौन है, तो वो भी ब्लड निकालता है। तो ब्लड जो है वो बाल्टी की तरह है, ऑक्सीजन को लेके जाएगा फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा। हमारे जो हाथ है उसमें 2 नस होती है। ठीक है, एक नस होता है जो हरा हरा दिखता है, एक नस जो नहीं दिख रहा हुआ तो अंदर रहता है वो लाल लाल होता है। ठीक है, तो एक नस होता है वो ऑक्सीकरण, मतलब वो ब्लड को लेके जाता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ। दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है वो हल्का हरा दिखता है, इसलिए हाथ में देखोगे, देखो हल्का हल्का हरा दिख रहा है। ठीक है, वो उसी के कारण होता है और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत है या कोई परेशानी? मेरे समझ से तो नहीं होना चाहिए। आपको समझाने के लिए मैंने अपनी तरफ से जितना एक्सप्लेन कर रहा था मैंने किया। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि होता क्या है, बस इतना सिंपल सा तो चीज़ है। ऑक्सीजन वातावरण से लेगा, क्यों लेगा, क्योंकि उसको ग्लूकोज तोड़ना है और एटीपी का फॉर्मेशन करना है, और इसमें क्या होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से निकाल देगा। नोट डाउन करो, इधर देखिएगा, यहाँ मैंने अवायवीय श्वसन के का 2 पॉइंट लिखा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये है कि पाइरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया किण्वन कहलाती है। ठीक है, मतलब क्या होता है, जब पाइरुवेट का निर्माण होता है तो ये जब भी होता है तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और ये क्या बनाता है, इथेनॉल बनाता है, जो क्या कहलाती है, किण्वन। ठीक है, और ये किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट करता है। ठीक है, इससे ये किण्वन की प्रक्रिया होती है। इसी के लिए आप आजकल न्यूज़ में देखते होगे इथेनॉल E20, ये सब की प्रक्रिया यहाँ से शुरू होती है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और ईस्ट के थ्रू किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, ऑक्सीजन के अभाव में हमारी मांसपेशियाँ पाइरुवेट से क्या होता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। यह हमारी पेशिकाओं में अधिक मात्रा में होती है। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में दर्द होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग ज़्यादा दौड़ते हैं या कुछ करते हैं तो हमारे शरीर में क्रैम्प बन जाता है।
वो क्रैम्प इसलिए बनता है क्योंकि जितना मात्रा में हम लोग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उस समय हम लोग पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग दौड़ रहे होते हैं, ज़्यादा मात्रा में हमें ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। तो उस समय क्या होता है ना, वो क्योंकि हमारे जो मांसपेशियां हैं वो अवायवीय श्वसन करती हैं, तो वो क्या करने लगती हैं, वो ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन के तोड़ने लगती हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना, हमारे शरीर में पायरुवेट बनता है, इसमें जो कि आगे चल के दर्द देता है, लैक्टिक एसिड। अभी मेरे पैर में दर्द है, वो उसका कारण है कि तबीयत खराब है, लेकिन उसका रीज़न यही है क्योंकि जितने मात्रा में उसको चाहिए ऑक्सीजन वो मिल नहीं रहा है, तो वो दर्द हो गया, ठीक है। और इसी से क्रैम्प हो जाता है। ये ज़्यादातर एथलीट्स सबके साथ ये दिक्कत होती है, ठीक है। इसका ये अवायवीय श्वसन के कारण होता है। लेकिन जैसे ही वायवीय की बात करेंगे तो इसमें क्या किया जाता है ना, देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है, इसी पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पूर्ण ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, जब पायरुवेट का विखंडन जो वहाँ नहीं पूरा होता है, उसका पायरुवेट का विखंडन यहाँ पूरा कर दिया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। ये इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो पूरा पायरुवेट तोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये दिक्कत ही नहीं है, तो यहाँ पे एकदम रिलैक्स आराम से सारा काम होगा, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। छोटा सा पॉइंट था, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो पहले। इधर ध्यान दीजिएगा, हमने जो बात किया था अभी तक हमने बात किया वायवीय श्वसन का और अवायवीय श्वसन का, तो हमने ये तक तो देखा। अब हम लोग देखेंगे कि मानव श्वसन तंत्र क्या है। मानव श्वसन तंत्र किन चीज़ों से मिलकर बना है। श्वसन सिर्फ नाक मतलब आपका नासिका से लेकर फेफड़ा तक का सारा क्रिया, उसमें सबका इन्वॉल्वेंस होता है, वो सबको एक साथ जोड़ते हैं तो उसको बोला जाता है क्या, आपका श्वसन तंत्र। तो मानव श्वसन तंत्र में देखेंगे ये थोड़ा ऊपर से शुरू होता है, या नासिक वेनम से शुरू होता है, मुख। हम लोग एक बात याद रखिएगा, ये दोनों जो होता है ये पट्टिका दोनों एक दूसरे से मिला हुआ होता है। हम दोनों से नाक मुंह दोनों से सांस लेते हैं। ऐसा नहीं कि आपका नाक बंद कर देगा तो आप मर जाओगे, ठीक है। जब सर्दी होता है तो कौन सा, नाक तो बंद ही रहता है, तभी तो सांस लेते हो, तभी जिंदा रहते हो, ठीक है। यहाँ आगे उसके आता है ग्रसिका, उसके होता है लैरिंग्स, इसको वॉइस कॉर्ड भी बोलते हैं, यहीं से आवाज़ निकलता है। ये वाला जो पार्ट है ना, जो थोड़ा निकला हुआ होता है, इसी को बोलते हैं, ये लैरिंग्स होता है, वॉइस कॉर्ड, इससे आवाज़ निकलता है। उसके आते हैं ट्रैकिया। ये ट्रैकिया में ये ऐसा क्यों रहता है, ये इसलिए रहता है क्योंकि जैसे कि हम लोग देखोगे पाइप वाइप कुछ होता है वो सट जाता है, और ये सट जाएगा तो हम लोग घुलट जाएंगे, मर जाएंगे। तो उसको बचने के लिए यहाँ क्या होता है ना, ये हड्डी जैसा दिया होता है थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। तो वो जो होता है वो होता है आपका क्या, वो आपका होता है ट्रैकिया का, ठीक है। उसके बाद हम नीचे देखते हैं, नीचे आपका फेफड़ा आता है। फेफड़ा में आप देखोगे ब्रोंकिया रहेगा, अब ब्रोंक्यूल्स रहेगा, ठीक है। ऊपर तो हमने ट्रैकिया बता ही दिया। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं मानव श्वसन तंत्र का, ठीक है। ये फिगर को देखिए, इसको कंप्लीट कीजिए आप लोग। इधर देखिएगा, श्वसन क्रिया दो प्रकार से होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रश्वास और इसको बोलते हैं उच्छ्वास। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ये दो तरह से होती है। इंस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन आपके फेफड़े से कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है, रक्त में चला जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो प्रश्वास कहलाता है। और उच्छ्वास क्या कहलाता है, उसमें क्या होता है, फेफड़े से जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके शरीर में बनता है, वो आपके नाक के थ्रू वापस जो है वातावरण में चला जाता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको एक्सपीरेशन अर्थात उच्छ्वास बोलते हैं। मतलब जब इसका नाम ही है इंस्पिरेशन अर्थात लिखा हुआ प्रश्वास, इंस मतलब होता है अंदर, जो अंदर की तरफ जाए, प्रश्वास का मतलब होता है जो बाहर प्रस्थान करे, बाहर जाए, ठीक है। तो एक में ऑक्सीजन अंदर आएगा, दूसरे से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा, ठीक है। छोटा सा पॉइंट था, इसको लिख लीजिए। इधर ध्यान दीजिएगा, हम बात करते हैं पौधों में श्वसन कैसे होता है। इसके अलावा हम देखेंगे अनेक जीव जो हैं, जो हमारे आसपास उपस्थित है, उनमें श्वसन किस प्रकार होता है। तो जब पेड़ पौधों में हम श्वसन की बात करें तो हम लोग के सामान्य दिमाग में आता है कि पेड़ पौधों में श्वसन सिर्फ पत्तियों के द्वारा होगा, क्योंकि पत्तियों में क्या होता है, रंध्र होता है अर्थात स्टोमाटा होता है, जो खोलने या बंद करने का काम करता है। मैंने आपको पढ़ाया है कि उससे होता है, लेकिन नहीं, पौधों में पत्तियाँ, तना, जड़ सब में श्वसन की क्रिया होती है, ठीक है। लिखा है पत्तियों में जो होता है वो रंध्र के द्वारा होता है, तनों में होता है वो बात रंध्रों के द्वारा होता है, जड़ में जो होता है मूल रोम, आप जड़ देखोगे ना तो छोटा छोटा सा सब तरफ से निकला हुआ होता है, वो मूल रोम उससे श्वसन करता है। जो मिट्टी में ऑक्सीजन उपस्थित होता है वो उसको लेता है, ठीक है। और इसमें ये क्रिया काफ़ी धीमी होती है, ठीक है, मंद होती है, ठीक है, क्योंकि इनको उतनी ऑक्सीजन की आवश्यकता, मतलब मंद इसलिए होती है कि इनका कोई उतना जितना हम लोग को ज़रूरत है उतना तो इन लोग को ज़रूरत होता नहीं हुआ। कहीं ये लोग ना दौड़ रहे हैं, ना भाग रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, एक जगह खड़े हैं, तो इनमें ये क्रिया मंद होती है, धीरे धीरे होती है, पूरे दिन होते रहती है। अब हम लोग बात करेंगे अन्य जीव जो हमारे वातावरण में उपस्थित हैं, वो कैसे श्वसन की क्रिया करते हैं। हम लोग जानते हैं मानव में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है, ठीक है। मछली में यही होता है गलफड़ा, जिसको गिल्स बोलते हैं,
ठीक है। उसमें देखोगे यहाँ पे बना हुआ होता है मछली का, ठीक है, यहाँ पे बना हुआ होता है जो कि जिसको हम लोग मछली को खरीदते हैं तो उसको निकलवा देते हैं, पुरानी मछली रहती है तो। गिल्स में गलफड़ा। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस एक 8 जीबी ऐसा टाइप का होता है, ठीक ना, ये होगा उसका 8 टांग निकला हुआ होगा, ठीक है, ऐसा समथिंग होता है बना हुआ, ये सब समुद्र में पाया जाता है, ऑक्टोपस होता है, ये भी गिल से लेता है। कीट पतंग जो कीड़ा मकोड़ा होता है उस समय ट्रैकिया, ये वाला जो पार्ट होता है ना ट्रैकिया, इससे सीधा श्वसन होता है उसमें। स्तनजीवी मतलब जो दूध पान करते हैं स्तनजीवी, उन सब में फेफड़े के द्वारा होता है। मेढक एक इकलौता है जिसमें कि फेफड़ा के द्वारा फेफड़ा भी होता है, गिल्स भी होता है, त्वचा भी होता है। जब छोटे मेढक होते हैं तो हम लोग उसको हम लोग बेंग मछली बोलते थे गांव में, छोटा छोटा होता है वो मछली जैसा लगता है क्योंकि उसको टेडपोल कहते हैं, क्योंकि इसमें जो मेटामॉर्फोसिस होता है, क्रिया होती है जिसमें कि वो 2 जीवन जीते हैं, पहला जीवन मछली वाला, दूसरा जीवन इंसान वाला। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें वो मछली की तरह तैरते हैं पानी में, फिर जैसे जैसे बड़ा होते हैं उनका पैर निकलता है, ठीक है। तो वो पहले उसमें गिल्स होता है, बाद में फेफड़ा, और जब वो चले जाते हैं हाइबरनेशन में, जब वो गर्मी के जब ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा ठंड होता है तो वो चले जाते हैं मिट्टी के अंदर, तो वैसे में वो त्वचा से लेते हैं सांस, ठीक है। केचुआ त्वचा से लेता है, तो उसके अलावा चूहा का बात करें वो फेफड़ा से लेता है, ठीक है। मैंने मोटा मोटी आपको श्वसन में होने वाली सारी क्रियाओं के बारे में बता दिया, ये सब आपको 1 नंबर का प्रश्न बनेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ अंतर होते हैं, जैसे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, ये लोग हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब इसको समझेंगे। ऐसे मैंने आपको वायवीय बता दिया, अवायवीय बता दिया, तो इससे आप खुद अंतर बना सकते हो, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये सबको देखते हुए करेंगे, ठीक है। तो ये आपका था श्वसन चैप्टर, ठीक है। मेरी कोशिश ये रही कि जितना संभव हो उतना संभव बताया, और उतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं, जो बोर्ड के लिए आपके लिए ज़रूरी था वो सारा चीज़ मैंने इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दिया है, ठीक है। मेरे समझ से आपके लिए पर्याप्त है, इतना आप देख लो, आपका पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे परिवहन की और उसके बारे में देखेंगे, ठीक है, और हम लोग एक क्लास में परिवहन को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थोड़ा अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त को भी बोलिए देखने, अच्छा पढ़ा रहे हैं तो। चलिए, थैंक यू।